राजीव रंजन, वो एक पुरानी कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस। आप तो 17 महीने से एक मुहिम चला रखी थी कि भाई इंडिया एकजुट हो। सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं, पहले हफ्ते में जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था। तो अब नीतीश कुमार इनकार कर रहे हैं, इंडिया फिर मझधार में, कंफ्यूजन बरकरार। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि नीतीश कुमार जी ने एक गठबंधन की परिकल्पना की उस समय जब उस दौर में ये कहीं से भी जो वातावरण था उसमें जिस तरह की असहमतियां थी उसमें इस तरह के आसार नहीं दिखते थे। लेकिन पटना की बैठक से कई दल जुड़े और वो कारवां बढ़ता गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी राज्यों में जो भी वहाँ के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच सीट शेयरिंग की बातें आ रही हैं, विजुअल्स भी शेयर हो रहे हैं। आपने देखा अलग अलग दलों की जो भी चर्चाएं हैं वो सब जानकारियां आ रही हैं। नहीं, बिना चर्चा के भी आप दो कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, 3 सीटों पर बिहार में भी कर दिया। वो तो कोई मेरे ख्याल से बातचीत उस पर कहाँ हुई। कुछ एक तरफा फैसले भी लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक 2 हिस्से में मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने कहा 450 सीटों पर हम एक के मुकाबले एक उम्मीदवार देने की रणनीति पर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य 450 सीटों पर सीधे मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी को विवश करना है। और अरुणाचल जैसे राज्य या उत्तर पूर्व के अनेक ऐसे राज्य हैं जहां बहुकोणीय संघर्ष होगा। और इसीलिए हम चूंकि वहां 7 विधानसभा की सीटें जीत चुके थे, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया उन विधायकों को, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारा आधार था और उस सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। वहाँ ऐसे भी अलायंसेज वहाँ बनते हैं और उसके हिसाब से लोग लड़ते हैं, लेकिन कई दल बगैर अलायंस के भी लड़ते हैं। 450 सीटों में जिस सीट की बात आप कह रहे हैं, हम पहले से भी बोलते रहे कि हमारी जो सिटिंग सीटें हैं उन पर हमारा दावा है और अभी तक औपचारिक ऐलान बिहार में किसी भी सीट का नहीं हुआ है। तो संयोजक पर इनकार, तकरार। एक मिनट राजीव भाई, संयोजक के पद पर इनकार, इकरार, तकरार, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, वो सामने आता है। सीटों का बंटवारा भी वो कहीं ना कहीं अटका हुआ दिखाई देता है। ऐसे में ये बैठक हुई थी। बैठक तो तब होती है ना कि भाई ये एजेंडा है, तो कहीं ना कहीं ये तो बताया गया होगा कि भाई नीतीश कुमार को लेकर आम सहमति बन गई। तो आज जो ये हुआ कि जी ममता को एतराज है नाम पर, ये आपके लिए चौंकाने वाली बात थी क्या? नहीं, हम लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और आधिकारिक तौर पर अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है जिससे बैठक में जो भी बातें हैं वो सार्वजनिक हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने लगातार ये बयान दिया कि वो कन्वेनर के पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज उन्होंने उसी बात को जब वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, आम सहमति बनती है और उसमें आखिर में ये कह दिया जाए जी ममता को एतराज है, तो ये तो किसी को भी बात चुभेगी ना। मेरा सवाल सीधा है, बिल्कुल कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है। देखिए संदीप जी, नहीं, मैं इस पूरे बैठक की जो बातें जिन सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं, मुझे उनकी प्रामाणिकता पर ही यकीन नहीं है। बैठक में क्या क्या बातें वर्चुअल मीटिंग में हुई हैं और कैसे लोगों तक आई हैं, जब तक ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होगा तब तक इन बातों पर प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं। नीतीश कुमार जी ने अपने पूर्ववत निसंदेह होगी और लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। पिछली बार भी हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रायता फिर से फैल गया है, मैंने मना किया है। इंडिया में रायता फिर से फैल गया है या सीटों का बंटवारा जल्दबाज पूरी देखिए तेजी से होगा? मुझे थोड़ा बगैर इंटरप्शन के आप मुझे 1 मिनट का वक्त दे दीजिए जी। आप दोनों अलायंसेस को खंगाल लीजिए और लोकतंत्र अगर जिंदा है
तो हम तो 5वीं बैठक कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इंडिया अलायंस को हम लोग भी मानते हैं और कोई माने या ना माने, वो भय का गठबंधन है। ईडी सीबीआई के डर से भयभीत नेताओं का जमावड़ा है या लाचार और बेचारगी के भाव से ग्रस्त नेताओं को की बड़ी एक टोली है। वो क्या सीट एडजस्टमेंट के लिए लड़ेंगे? अजीत पवार लड़ सकते हैं क्या? उनको जेल जाने का डर नहीं होगा। शिंदे को, अब तो मैं तो यही कहूँगा कि शिंदे हो या हसन मुशरिक हो या तमाम वैसे लोग जो किसी न किसी तरीके से इसलिए साथ जुड़े कि उन्हें इन एजेंसीज का भय था। दूसरी तरफ क्या है? कद्दावर नेताओं का एक समूह है, बड़े बड़े क्षेत्रीय दल और देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस, लेफ्ट का नेशन वाइड प्रेजेंस है, इन सबका जमावड़ा है। ये एक जीवंत मुखर अलायंस है जहां सही अर्थों में हिस्सेदारी के लिए चिंता होगी। 28 पार्टियों के ये भी लक्ष्य सामने मिलाकर कि हमें 141 सीटें हैं देश में, और उधर वो 40 का है गठबंधन कहने को, उसमें कईयों की तो बिल्कुल नहीं है, पर एनडीए की 345 सीटें हैं। तो 345 बनाम 141 का आंकड़ा है। देखिए, हर चुनाव नई परिस्थितियों में होता है। अगर पिछले आंकड़े हैं तो राजीव गांधी के प्रचंड जनादेश के बाद वीपी सिंह को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था। 77 में लोकनायक के आह्वान पर पूरा देश आंदोलित था। 80 में इंदिरा जी आ गई इतिहास में। और ये आंकड़े, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार से, एक सेकंड राजीव भाई, अपनी सुविधा अनुसार खंगाले भी जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं तसल्ली देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।